नमस्कार दोस्तों, बोध धर्म चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी सखियान और खोलिया के बीच में जो झगड़ा हुआ था रोहिणी नदी के वजह से। शाक्यों का नगर कपिलवत्थु और कोलियों का नगर कोलिय रोहिणी नदी के दोनों ओर स्थित थे। दोनों शहरों के किसान रोहिणी नदी से सिंचित खेतों में काम करते थे। एक वर्ष उनके पास पर्याप्त बारिश नहीं हुई और यह देखते हुए कि धान और अन्य फसलें सूखने लगी थीं, दोनों तरफ के किसान रोहिणी नदी के पानी को अपने खेतों की ओर मोड़ना चाहते थे। कोलिया में रहने वाले लोगों ने कहा कि नदी में दोनों किनारों के लिए पर्याप्त पानी नहीं है और अगर वे पानी को एक बार और अपने खेतों तक पहुंचा सकें तो धान पकने और पकने के लिए पर्याप्त होगा। दूसरी ओर कपिलवत्थु के लोगों ने तर्क दिया कि उस स्थिति में उन्हें पानी के उपयोग से वंचित कर दिया जाएगा और उनकी फसलें निश्चित रूप से खराब हो जाएंगी और वे अन्य लोगों से पानी खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे भोजन के बदले अपने पैसे और कीमती सामान नदी के विपरीत तट पर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों पक्ष केवल अपने उपयोग के लिए पानी चाहते थे और दोनों पक्षों में गाली गलौज और आरोप प्रत्यारोप के कारण उनके बीच काफी दुर्भावना थी। कृषकों के बीच शुरू हुआ झगड़ा संबंधित मंत्रियों के कानों तक पहुंच गया और उन्होंने मामले की सूचना अपने अपने शासकों को दी और दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो गए। अपनी अलौकिक शक्तियों से दुनिया का सर्वेक्षण कर रहे बुद्ध ने देखा कि नदी के दोनों किनारों पर उनके रिश्तेदार युद्ध के लिए आ रहे हैं और उन्होंने उन्हें रोकने का फैसला किया। वह अकेला ही आकाश मार्ग से होता हुआ उनके पास गया और तुरंत नदी के मध्य भाग के ऊपर रुक गया। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें शक्तिशाली रूप से और फिर भी शांति से अपने ऊपर आकाश में बैठे हुए देखकर अपने सभी हथियार छिपा दिए और बुद्ध को प्रणाम किया। तब बुद्ध ने उनसे कहा, थोड़े से पानी के लिए जो बहुत कम मूल्य का है, आपको अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए जो इतना मूल्यवान और अमूल्य है। आपने यह मूर्खतापूर्ण कदम क्यों उठाया है? अगर मैंने नहीं रोका होता, आज आपका खून नदी की तरह बह रहा होगा। आप अपने दुश्मनों से नफरत करते रहते हैं, लेकिन मेरे पास नफरत करने वाला कोई नहीं है। आप नैतिक दोषों से ग्रस्त हैं, लेकिन मैं उनसे मुक्त हूँ। आप कामुक सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके लिए प्रयास नहीं करता। तब बुद्ध ने इस प्रकार श्लोक में कहा, आयत 197, सचमुच हम बहुत आनंद से रहते हैं और बैर करने वालों में से किसी से बैर नहीं रखते। नफरत करने वाले इंसानों के बीच हम किसी से नफरत किए बिना रहते हैं। श्लोक 198, वास्तव में हम बीमारों के बीच अच्छे स्वास्थ्य में बहुत खुशी से रहते हैं। जो मनुष्य बीमार हैं उनमें हम अच्छे स्वास्थ्य में रहते हैं। श्लोक 199, वास्तव में हम बहुत खुशी से रहते हैं उन लोगों के बीच कामुक सुखों के लिए प्रयास नहीं करते जो उनके लिए प्रयास करते हैं। उन लोगों के बीच जो उनके लिए प्रयास करते हैं हम बिना प्रयास किए रहते हैं। प्रवचन के अंत में कई लोगों को सोतापत्ती फल की प्राप्ति हुई।